So in this lecture, we'll be continuing where we left off in the last lecture. तो अब हम डेवियंस की ही बात करेंगे. हम इस लेक्चर में बाकी जो थेरीज आई डेवियंस की उसकी चर्चा करेंगे. राइट नाउ बेसिकली वी आर सीइंग दिस थेरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ मर्टन. राइट हाउ दिस थेरीज डिफर फ्रॉम आर के मर्टन. ठीक है, तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद आर के मर्टन एज ए थिंकर. राइट, तो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्राइम एंड डेवियंस. राइट, तो जब हम आर के मर्टन की बात करते हैं तो उनके बारे में हमने देखने की कोशिश की थी हाउ ही व्यूज और कंसेप्चुअलाइजेस डेवियंस. राइट, एंड दीज थिंकर्स दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज मर्टन. राइट, मर्टन का हमने मार्क्सिस्ट क्रिटिक देखा था और एक मैंने आपको बोला था कि मर्टन fails to take into account or he fails to give an explanation of white collar crime. Right, जब मर्टन बात कर रहे थे राइट, तो he was basically talking about blue collar crime. Right, the crime committed by the lower working class people. Right, now see, one thing I want to tell you is when I am talking about working class, I am not talking about all the people who are working. Right, तो सोशोलॉजी में ऐसे डिफाइन नहीं होती वर्किंग क्लास. सी वर्किंग क्लास बिलोंग्स टू द, इट एसेंशियली रिप्रेजेंट्स, वर्किंग क्लास रिप्रेजेंट्स द लोअर क्लास. राइट, विच इज एट द बॉटम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम. राइट, देन कम्स द मिडिल क्लास. राइट, द मिडिल क्लास हम इसको पढ़ेंगे जब हम स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ेंगे. राइट, तो मिडिल क्लास में भी फर्दर कैटेगरीज होंगी. राइट, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एंड एट द टॉप कम्स द अपर क्लास और द रिच पीपल और द इलीट्स. राइट, तो दिस इज हाउ वी कुड डिवाइज अ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम बाय व्यूइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास. राइट, स्ट्रैटिफिकेशन को हम और भी डायमेंशन से देख सकते हैं, पावर की डायमेंशन से देख सकते हैं, स्टेटस की डायमेंशन से देख सकते हैं. ठीक है, तो when Merton was talking about innovation, right, innovators, now this category of people who were not able to had good means, they had to innovate, to devise their own means in order to achieve the culturally defined goals. Right, in order to achieve the American dream. ठीक है, ये हमने बात की थी. अब इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं अबाउट सब कल्चरल थियरीज ऑफ डेवियंस. राइट, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्बर्ट कोहन. राइट, ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट. राइट, ऑल दीज सोशियोलॉजिस्ट दे आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डेवियंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिकन सोसाइटी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्बर्ट कोहन की. तो अल्बर्ट कोहन ही रोट अ बुक विच गोज बाय द नेम डेलिंक्वेंट बॉयज. राइट, तो उसमें वो बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट डेलिक्वेंसी or the deviance that is prevalent among comparatively young people. Right, so he is talking about teenage people or you could say very young adults. Right, तो ये इस तबके की बात कर रहे हैं. Right, so he is talking about lower working class और उसमें भी he is talking about a particular category of people who lie in the particular age range. Right, the teenage boys, adolescents, right, or the young adults, उनके बारे में बात करते हैं. सो दैट इज वाई इज टॉकिंग अबाउट बॉयज एंड नॉट मैन. डेलिंक्वेंट बॉयज के नाम से इनकी बुक है. राइट, तो ही सेज कि दीज लोअर क्लास बॉयज दे वर वंस कमिटेड टू कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स ऑफ मेन स्ट्रीम कल्चर. जो मुख्य धारा है, जो मेन सोसाइटी है, राइट, तो मेन कल्चर है, उसके बोथ द गोल्स दैट वर डिफाइंड बाय दिस कल्चर, by the culturally defined goals. Right, these goals were there for the attainment or fulfillment of the values of that particular society or culture. Right, ये हमने पढ़ा था. Plus they were also committed to the means. Right, लेकिन he agrees with Merton. Right, एक डायमेंशन में वो एग्री करते हैं. राइट, जो बेसिक प्रीमाइज है मर्टन का कि बट ऑन दीज पीपल, राइट, दिस लोअर क्लास वर्किंग पीपल, इन पे क्या है, देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट स्ट्रेन. राइट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. राइट, दिस पीपल दे हैव लैक ऑफ एक्सेस टू एडुकेट मीन्स. राइट, हमने लिंक किया था इसको ऑस्कर लुइस की साइकिल ऑफ पॉवर्टी से, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी.
जिसमें हमने देखा था कि हाउ दीज पीपल दे लैक एडिक्वेट मीन्स, राइट। हमने वेबर से भी लिंक किया था, दीज पीपल दे लैक प्रॉपर लाइफ चांसेस लाइक एजुकेशन, राइट। प्लस they know they are going to be there in these dead and menial jobs, right? They will be janitors, they will either be joining these dead and menial jobs, right? These dead and menial jobs, for example, janitor is one of the dead and menial job, right? So they see no scope out of this, right? For example, these are school dropouts as well, right? So Albert Cohen, he agrees with Merton that these people, they are stuck at the bottom of stratification system, right? They are stuck at the bottom of stratification system, at the lower strata. Now, so this structure, this social structure puts a greater pressure, right? Exerts a greater pressure on these people to deviate, right? तो लेकिन वो इसमें जो मर्टन ने बोला था, मर्टन की ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या थी? सी मर्टन सेड कि दीज पीपल आर गोइंग टू इनोवेट सिंस दे आर कमिटेड टू कल्चरली डिफाइंड गोल्स. दे वांट टू परस्यू द अमेरिकन ड्रीम of having expensive cars, big mansion, right, a large size bank balance, right? They want to pursue that American dream, so they innovate and they manifest various kind of criminal behavior, right? They turn into drug traffickers, right? They start doing this illegal criminal activities where they could earn fast money, right? But इसके साथ क्या है, डिफर करते हैं अल्बर्ट कोहन. वो बोलते हैं कि this structural stain it generates. Right now, this is the keyword. I'll be talking about two keywords. अगर आप एल्बर्ट कोहेन के बारे में लिखते हो तो अपने आंसर में do include these keywords, right? This is the main concept. तो स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, राइट? वो बोलते हैं कि ये जो लोअर स्टेटस मिला है उनको सोसाइटी में, राइट, एंड दे कांट डू एनीथिंग टू दिस दिस स्टेटस, राइट, थ्रू एटलीस्ट थ्रू द प्रॉपर मीन्स, राइट. सो उनके अंदर क्या है, एक डिसकंटेंटमेंट, राइट, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एक डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है. इसी को बोलते हैं स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, राइट. एंड देयर इज अ सेंस ऑफ फीलिंग अमंग दिस यंग, among the youth of this lower working class, among the young people of this lower working class, that they are not getting any kind of prestige, honor, respect, recognition from society, right? Because they are trapped in these low, dead and menial jobs and they can't do anything about it, right? So all these people who are frustrated due to their lower status, right, all these boys, they come together, right, they forge their own group, right, and they create their own subculture, right, they create their own subculture, right. Now what is subculture? See, subculture is a culture or it is a cultural group that exists within the mainstream of the society, right. जो सोसाइटी है उसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ये जो सब कल्चर ये बनाएंगे, राइट, दिस सब कल्चर, इसके जो कल्चरल वैल्यूज होंगे, राइट, हर एक कल्चर के कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं, तो ये जो सब कल्चर बनाया जाएगा विद इन दिस ब्रॉड सोसाइटी, राइट, दिस सब कल्चर विच इज क्रिएटेड विद इन दिस मेन स्ट्रीम कल्चर, राइट, इसके जो दिस कल्चर ये बनाया ही इसलिए जाएगा, राइट, बिकॉज दिस कल्चर, वो बोलते हैं दिस सब कल्चर इज अ रिजेक्शन, right, is a rejection of mainstream goals, right, this is a rejection of mainstream cultural values, mainstream cultural norms, right, societal rules and regulations that are there, right, and they create their own subculture, they create their own cultural values and norms, right, they create their own rules and regulations, right. ठीक है, तो this culture is at variance with the mainstream culture, मुख्य धारा से डिफरेंट है ये, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि दिस कल्चर इज अ रिजेक्शन, राइट, इट इज अ रिवर्सल, इट इज अ नेगेटिव रिएक्शन, और इट इज कॉन्ट्रास्टिंग टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, राइट. इट इज समथिंग, हम बोल सकते हैं कि दिस कल्चर हैज कॉन्ट्रास्टिंग नॉर्म्स, राइट, और कोहन बोलते हैं कि दे हैव टर्न्ड द मेन स्ट्रीम कल्चर अपसाइड डाउन, राइट. सो दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग नॉर्म्स. तो हम पढ़ेंगे जब हम रेफरेंस ग्रुप पढ़ेंगे, राइट. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट रेफरेंस ग्रुप एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आर.के. मर्टन. तो उसमें पढ़ेंगे हम नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, राइट, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप. तो ये जो सब कल्चर है
इस सब कल्चर के लिए ये जो ब्रॉड कल्चर है ये एक रेफरेंस ग्रुप है एंड इट इज नेगेटिव इन नेचर, राइट. सो दे विल बी डिवाइजिंग कॉन्ट्रास्टिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज, राइट. तो सिंस दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग, राइट, और इट इज एट वेरिएंस, राइट, इट इज रिजेक्शन, रिवर्सल, और इट इज अ नेगेटिव रिएक्शन ऑफ द मेन स्ट्रीम कल्चरल गोल्स, मीन्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स. तो हम बोल सकते हैं कि अगर वो इस कल्चर में, इस सब कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स के तहत अगर वो बिहेवियर मैनिफेस्ट करते हैं, सो दिस बिहेवियर विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद दिस ब्रॉडर मेन स्ट्रीम गोल्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, राइट. सो दैट इट विल कंस्टिट्यूट डेविएंस. तो इस पूरे सब कल्चर को कोहेन बोलते हैं कि दिस इज डेलिक्वेंट सब कल्चर, राइट, जो डेविएंस को प्रमोट करता है. तो इस सब कल्चर की वैल्यूज और नॉर्म्स किस टाइप की एक्टिविटीज प्रमोट करेंगी, राइट. तो अगर आप बिल्कुल इसको एग्जैक्ट समझना चाहते हैं, देन अगर इफ यू हैव सीन दीज वेस्टर्न मूवीज और हॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड टीवी सीरीज, देन because we are here talking about from the perspective of American society, right, then I'll ask you to imagine these black people, the young black boys, right. तो उनका अगर आप वहां पे जैसे मूवीज में उनके बिहेवियर को पोर्ट्रे किया जाता है, तो दिस इज टिपिकली देयर सब कल्चर, राइट. सो दे विल engage in what kind of activities? They will engage in stealing, right. They will engage in vandalism or defacement of public property. They will involve in carjacking, car robberies, or joyriding, right, stealing someone's cars, right, using it for some time and then disposing it, right. So these people, due to their status frustration, they start acting out, right. तो सी ये जो डेविएंट सब कल्चर है, इसकी नॉर्म्स और वैल्यूज क्या है, इसकी खुद की नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं. तो ये जो सब कल्चर है किस चीज को वैल्यूएबल समझता है, इसकी वैल्यूज क्या है, किस चीज को वैल्यूएबल समझता है. नाउ दीज वैल्यूज दे आर, ये जिस चीज को वैल्यूएबल समझता है, इट इज इन कॉन्ट्रास्ट, इट इज इन ऑपोजिशन टू व्हाट द मेन स्ट्रीम कल्चर वैल्यूज, राइट. तो दोनों के बीच में एक क्लैश है, राइट, एक डायलेक्टिक्स है. तो ये क्या है, ऐसी इनकी वैल्यूज ऐसी हैं कि these values promote this sort of activities, right. इस सब कल्चर में इसी को वैल्यूएबल समझा जाता है. इनकी वैल्यूज ऐसी हैं कि these values promote these kind of activities, right. So these values promote deviance, right. So यहाँ पे इस सब कल्चर में रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, ऑनर और रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा. हमने देखा था, अगर आप उस कल्चर की वैल्यूज को अटेन करते हो, फुलफिलमेंट करते हो, तो जितना आप उसको फुलफिल कर पाते हो, जितना अटेन कर पाते हो, उसके बेसिस पे आपको स्टेटस, ऑनर और रिकॉग्निशन मिलता है, राइट. जैसा हमने देखा था अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन कल्चर इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, राइट. तो आप इफ यू आर एबल टू अर्न मोर एंड मोर मनी, देन द हाईएस्ट स्टेटस इज अकॉर्डिंग टू यू, प्रेस्टीज और प्रिविलेज इज अकॉर्डिंग टू यू ऑन द बेसिस ऑफ यू अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. इसलिए अमेरिकन सोसाइटी में किसको रिकॉग्निशन, ऑनर मिलता है, द पीपल लाइक एलन मस्क, राइट, द पीपल लाइक Steve Jobs, they get recognition in American society, and that is the reason, right. लेकिन this culture is in contrast to the main culture of American society. तो this promotes deviant. तो इसमें values किसको समझा जाता है, इसकी values they are in contrast to mainstream culture, and that is how they promote the violation of mainstream values, right. So their values will they will consider the most valuable these activities, right. तो जो ये activities ज़्यादा करता है, right, in this subculture, right, who steals more, who engages in vandalism or more, who can show off more, who can act out more, who can involve in more of, right, deviant activities, उसको क्या है, इस कल्चर में हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिलता है, राइट. तो ये जो यंग बॉयज हैं, इन्होंने अपना किया है, तो जो बॉयज हैं जो इन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट, उनको इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप बनाया इन यंग बॉयज ने, उसमें ये बाकी यंग बॉयज ने इस यंग बॉय को सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन देते हैं, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वे फॉर देम टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट in society, because the mainstream culture was denying them opportunity, self-respect and honor, and they created their own subculture, right. And in this subculture they are getting honor, respect, prestige and recognition, right. ठीक है. तो
अगर आप चोरों का ग्रुप है आपका, राइट, तो उस चोरों के ग्रुप में सबसे ज्यादा किसको वैल्यूएबल समझा जाएगा, सबसे ज्यादा प्रेस्टीज किसको मिलेगी? द पर्सन इज एबल टू स्टील मोर, बिकॉज उनका सब कल्चर वैसा है, दैट प्रमोट्स स्टीलिंग, राइट। तो पर्सन इज एबल टू स्टील मोर, उसको क्या है, हाईएस्ट रिकॉग्निशन मिलेगा, राइट। तो मर्टन का क्रिटिक क्या है? सी दो मैंने आपको कीवर्ड्स बोले थे, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन एंड सेकंड इज डेलिंक्वेंट सब कल्चर। नाउ क्रिटिक ऑफ मर्टन इन्होंने दिया एल्बर्ट कोहन ने, तो बोलते हैं कि मर्टन टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, राइट। डेवियंस का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, राइट, एंड इंडिविजुअल डेविएट्स, राइट, ही इनोवेट्स, ठीक है, जब हम इनोवेटर्स की बात कर रहे थे। लेकिन वो बोलते हैं कि मर्टन फेल्स टू टॉक अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्स, राइट, दिस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ दिस यंग बॉयज, दे केम टुगेदर, दे फोर्ज अ ग्रुप, दे फोर्ज अ सब कल्चर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्रिटिसिज्म है मर्टन का कि मर्टन प्राइमरीली फोकसेस ऑन यूटिलिटेरियन क्राइम, राइट। पीपल हु इनोवेट दे वांट टू गेन मनी, राइट, दे वांट टू परस्यू देयर अमेरिकन ड्रीम। So Merton fails to account non-utilitarian crime or which have non-monetary hours, right? So this vandalism, defacement, carjacking, stealing, this except stealing to an extent, all this is a kind of a non-utilitarian crime. So non-pecuniary crime, इसको एक्सप्लेन करना उनकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मर्टन की थ्योरी से, राइट। सो दिस इज द सेकंड क्रिटिसिज्म ऑफ एल्बर्ट कोहन। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट वॉल्टर बी मिलर्स थ्योरी ऑफ डेविएंस। सी नाउ अब हम अनदर सब कल्चरल थियरी ऑफ डेविएंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस थियरी इट वाज propounded बाय वॉल्टर बी मिलर। सी एक पॉइंट मैं उससे पहले आपको एक बताना चाहता हूँ कि जितनी ये जो सब कल्चरल थियरीज हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर लिंकिंग पॉवर्टी विद क्राइम, राइट, और दे आर गिविंग एन अकाउंट और एक्सप्लेनेशन फॉर एज टू वाई higher amount of crime is prevalent among the people who are poor, right, among the lower class people, right. उनका explanation क्या है कि on the people who are placed at the lower levels of the stratification system, right, और उनका status जो है social structure में और position जो है social structure में, right, it is quite low in nature, right. तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उन पे स्ट्रेन डालता है, उन पे प्रेशर डालता है टू डेविएट, एंड दैट इज वाई देयर इज अ हाई प्रोपेंसिटी फॉर देम टू डेविएट, राइट, उनकी टेंडेंसी होती है डेविएट करने की। तो ये एक एक्सप्लेनेशन दिया गया। मर्टन भी सेम बात कर रहे थे, राइट, और इन्हीं को फॉलो करते हुए सेम थिंग इज Albert Cohen was also talking about the same thing, or Walter B. Miller, right? So all these are subculturist theories, right? तो Walter B. Miller भी सब कल्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले Walter B. Miller ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि रीज़न क्या है सब कल्चर इमर्ज होने का, राइट। तो वो उसका कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। सी वो बोलते हैं कि जो लोअर वर्किंग क्लास है, राइट, हमने देखा था कि दीज पीपल दे आर इंगेज्ड इन रूटीन, रिपीटेटिव, low paying, unskilled, dead end and menial jobs, right? Now for example आप इसको लिंक कर सकते हैं to manual scavenging that is prevalent in India, or the people who are janitors, right? So these kind of jobs, तो बोलते हैं कि these kind of jobs they are very boring in nature, routine and repetitive, right? Plus there is no honor or respect that is attached with these kind of jobs, right? And not only this, the poor people has also to suffer from instability on uncertainty in their jobs, right? So what essentially they do is कि since there is no stability of job, right, उसमें कोई stability as such नहीं है, security of job नहीं है, so they keep on hopping from one job to another, from one low paying job to another, right? तो बोलते हैं कि there is a reason as to why कि lower class सब culture emerge करता है, right? Because there is so much these jobs they are very boring in nature, routine and repetitive in nature, right? So there is a large dissatisfaction that is produced at work, right? Large dissatisfaction is produced at work. This because these jobs are not fulfilling in nature, they are boring, right? Routine and repetitive. तो lower class subculture emerge होता है as a means to respond to this situation, right? This situation at work. So this lower subclass culture
it promotes thrill, excitement and adrenaline rush, right? Because they have to provide compensation for boring work, right? So to provide it, this lower class subculture, इसकी norms, values और practices ऐसी होती हैं कि this provide them satisfaction outside of work, right? Because they have to deal or compensate with this satisfaction that is being produced at work. तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसको एनालाइज करें और आर.के. मर्टन से लिंक करें तो हम बोल सकते हैं कि दिस डेविएंस इज बोथ फंक्शनल एज वेल एज डिसफंक्शनल फॉर सोसाइटी. Dysfunctional is because it is leading or perpetuating crime in society, and it is functional at the same time because this is a way for them to adapt, to respond, to keep on working. And through deviance we can say that society ensures कि these dead end or menial jobs they get performed continuously, right? Even though the worker is not getting any thrill, satisfaction out of it, no fulfillment out of it, still they are getting continued, right? Because that these boring jobs, इसके क्या है काउंटर होगा थ्रिल, एक्साइटमेंट, राइट? दिस एड्रेनलिन रश. तो जब थ्रिल और एक्साइटमेंट होता है, सी व्हाट हैपेंस इज कि यू आर नॉट well concerned about the consequences of your action. When there is thrill, excitement, adrenaline rush, when this happens, people start lacking rationality, right? They do not become aware of the consequences. Even they do not want to become aware of the consequences, right? It is a means for them to escape from their situation at work, right? तो हम बोल सकते हैं कि this delinquency, right, which is a result of this adrenaline rush or thrill seeking activities or excitement based activities, so this delinquency is it results in delinquency, and this delinquency is a byproduct of the values and norms of this subculture, right? तो हम देखते हैं कि ये जो ये 3 पॉइंट्स अगर वॉल्टर मिलर अगर आप इंक्लूड करते हो, राइट, so it is up to you whether you want to include this sociologist or not in your explanation, right, or what kind of sociologist, right? And I am saying this because अगर सब कल्चरल थियरी के बारे में पूछेगा, राइट, स्पेसिफिकली उसके बारे में पूछेगा, देन यू कैन राइट, राइट, बट यू हैव टू कंप्रेस योर कंटेंट. तो इसमें से क्या है, आपको कंप्रेस करके इफ यू कुड राइट, सी दिस एंटायर थिंग कुड बी रिटन इन वन स्मॉल पैराग्राफ. इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. तो हम बात करेंगे सबसे पहले, वो बोलते हैं कि दिस सब कल्चर इट प्रमोट सर्टेन वैल्यूज और नॉर्म्स, राइट. तो वो बोलते हैं ये जो कल्चर इसकी वैल्यूज और इसकी फोकल कंसेप्ट क्या है. फोकल कंसेप्ट इन द सेंस कि इनका फोकाई कहाँ है, इस कल्चर का फोकाई क्या है, किस चीज़ को वैल्यू करता है. तो 3 चीज़ों की वो बात करते हैं, राइट. तो बात करते हैं वो सबसे पहले टफनेस, राइट. दिस सब कल्चर इट वैल्यूज टफनेस, राइट. एंड टफनेस मतलब कि पीपल शुड बी मैस्कुलिन, राइट. मैन शुड बी मैस्कुलिन. देयर इज अ कंसर्न फॉर मैस्कुलिनिटी, राइट, because these are rough and tough neighborhoods, right? So in order to survive they have to be tough, right? And toughness is associated with masculinity, right? बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, right? Why is this way? और the boys should not cry, right? Because they should not show this timidity or weakness because it goes against masculinity, right? So they should be masculine in nature, right? So now when they start asserting this masculinity, right, because they have to assert this masculinity, then it starts resulting in their physical fights, physical violence and assault, right? So that is why these criminal activities start emerging in these kind of subcultures, right, due to this one criteria of toughness, right? तो अगर आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाते हैं these स्पेशली अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और टिपिकली मूवीज में दिखाया जाता है. आप देखा होगा ओपन जिम में सभी लोग क्या है एक साथ क्या करते हैं, दे ओपनली क्या है दे जिम टुगेदर, राइट. और उनकी फिजिक देख के ऐसा लगता है कि ब्लैक्स दे हैव प्राइम कंसर्न फॉर शोइंग देयर मैस्कुलिनिटी, राइट. एंड मैस्कुलिनिटी रिजल्ट्स इन वायलेंस, राइट. तो स्पेशली इन पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क ये बोला जाता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का इमर्जेंस कैसे हुआ इस वर्ड का, राइट, बिकॉज दिस मैस्कुलिनिटी कुड ऑल्सो रिजल्ट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो, राइट. नाउ सेकेंड इज स्मार्टनेस. These people, see here, these were
unskilled jobs, right? They could not show their creativity and imagination, right? So they could not be smart in their jobs, right? So they have to be smart outside of their jobs, right? So यहाँ पे smartness क्या है, उनका एक मेन कंसर्न होता है. मतलब यहाँ पे smartness in the sense कि you should be intelligent and cunning at the same time. You should be very smart, right? You should be able to outsmart or outwit others, right? और ये smartness और creativity कैसे दिखती है, right? Con men, right? वो किस टाइप की एक्टिविटीज करने लग जाते हैं? They become con men, right? Who dupe others, right? Who con others. 400 BC जो बोला गया है IPC में, 420 420 जो सेक्शन IPC वो इसके साथ डील करता है, राइट? Thief, pickpocket, right? Pickpocket, it includes these skills, right? It includes smartness or being a hustler, right? All these kind of activities. Third is excitement, right? This is the third focal concern, and this excitement, thrill or adrenaline rush should be there, right? तो इससे क्या होता है? When they start engaging in this thrill seeking activities, right? For example, gambling क्या है? Gambling is all about seeking thrills, right? That excitement. And similarly, sexual adventurism, right? या फिर engaging in high speed racing under the influence of alcohol, right? Now all this leads to threat to life and property, right? So when people start engaging in these kind of activities for high speed driving under the influence of alcohol, now this will lead to threat to or damage to life, limb and property, right? And excitement could also be when you when you do something which is contrary to the mainstream values and norms, right? It gives you that adrenaline rush, that adrenaline push, right? The thrill seeking activity. You do something which is contrary to something which is orderly, right? You go into the domain of chaos. So you start engaging in vandalism, destroying this public property, right? So this is वॉल्टर बी मिलर. लास्ट एक और थिंकर देखते हैं रिलेटेड टू सबकल्चरल थियरी, इसके बाद हम बात करते हैं ओहलिन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस लास्ट टू थिंकर्स बिलोंगिंग टू सब कल्चरल थियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ डेवियंस, राइट? तो इसमें हम बात करेंगे क्लोवर्ड और ओहलिन की. सी दे रोट अ बुक विच गोज बाय द नेम डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी. सी आपको सारी बुक्स के नाम याद नहीं रखने हैं, ओनली द मेजर बुक्स, राइट? अगर आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो इट वॉन्ट अफेक्ट, राइट? सो डो नॉट बी कंसर्न अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? मेजर बुक्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का नाम रखते हैं उसमें, सो दैट इज अ मेजर बुक, राइट? ऐसी पार्सन्स की द सोशल सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मर्टन की सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, राइट? सो दीज आर द मेजर बुक्स. तो एटलीस्ट जो मेजर थिंकर्स ने जो बुक लिखी है, ट्राई टू रिमेंबर देम, राइट? इवन इफ यू कम अक्रॉस और गो थ्रू द योर रनिंग नोट्स मल्टीपल टाइम्स, राइट? तो वो अल्टीमेटली अपने माइंड में बैठ जाएगा. सो उसको एक्टिवली परस्यू मत करो चीज़ों को, राइट? इनको याद रखने की एक्टिवली और डेलिबरेटली नहीं, सबकॉन्शियसली अपने आप रिटेन कर लो, राइट? तो मेजर थिंकर्स पे ज़्यादा फोकस करो. Now it is my job to give you the name of these books, right? See, Cloward and Ohlin क्या करते हैं? They combine the theoretical perspective of Merton and Cohen, right? दोनों के व्यूज़ को combine और merge करते हैं और ज़्यादा एक comprehensive explanation देते हैं of deviance, right? तो first of all, they agree with Merton, right? कि जो एक नीचे तबके के लोग हैं, राइट, हु आर एट द बॉटम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, उन पे क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन डालता है, उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है टू डेविएट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम कल्चर, इट्स वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, राइट? ठीक है. तो जब इनका क्रिटिसिज्म क्या है मर्टन का, ये कैसे मॉडिफाई करना चाहते हैं मर्टन के कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डिफेंस को, राइट? तो मर्टन ही कंसेप्चुअलाइज्ड डेविएंस, right? And he only talks about legitimate opportunity structures, right? Now what is legitimate opportunity structure, right? See, legitimate opportunity structure is nothing but जब मर्टन बात कर रहे हैं कि to achieve success, right? To achieve success through legitimate means, right? तो एक लेजिटिमेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राइट? जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बाय दिस सोशल स्ट्रक्चर, राइट? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी प्रेजेंट्स यू विद एन अपॉर्चुनिटी टू अटेन सक्सेस बाय लेजिटिमेट मीन्स, राइट? सो ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर.
तो क्लोवर्ड ऑलिन बोलते हैं कि ही फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट और गिव एन एक्सप्लेनेशन और ही फेल्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इललेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स, राइट। वो बोलते हैं कुछ इललेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स भी लाइक करते हैं, राइट, विच प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, राइट, टू राइज अप, टू gain success, right, but these are illegitimate structures, right, these are illegitimate क्योंकि they use illegitimate means to attain success. Now how is it different from Merton's innovation, right? It is same kind of thing, right, जो मर्टन बात कर रहे हैं, लेकिन मर्टन एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, राइट, कि हाउ एन इंडिविजुअल rises up the ladder, right, and gains in hierarchy and pursue his American dream through pursuing illegitimate means, right. So he is only talking about from an individual perspective. He was not talking about a social structure, so as to say. These people, they are talking about कि there is a social structure, right. सोशल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कुछ ऐसे सब कल्चर्स हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है या उनकी वैल्यूज ऐसी हैं कि दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, राइट, they provide an opportunity for people to rise up through their ranks, to rise up through their hierarchy, right. So these illegitimate opportunity structures क्या हैं, कुछ क्रिमिनल सब कल्चर्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक पहले ये माना जाता था कि जो कुछ ट्राइब्स हैं इंडिया में, दीज आर क्रिमिनल ट्राइब्स, राइट. तो वहाँ पे क्या है, क्राइम, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज टू कमिट क्राइम. थ्रू क्राइम they gain utilitarian rewards, right, they gain money, right, and through that they survive and prosper, right. So this culture of their, it provides a structure, opportunity structure, it provides an opportunity structure for people to rise up in this hierarchy and to gain recognition within this subculture, right. So they are, मर्टन क्या है, इस इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, ऐसी कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स की बात नहीं करते हैं, राइट. ठीक है. तो आपके ओहलिन और आपके क्लोवर्ड बोलते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, दे हैव थ्राइविंग, राइट, दिस एरियाज दे हैव थ्राइविंग अडल्ट क्राइम सब कल्चर्स, राइट, जहां पे क्या है, अडल्ट क्राइम सब कल्चर थ्राइव कर रहा है, राइट. दीज आर हॉट स्पॉट्स ऑफ क्राइम, राइट, दीज आर द पॉकेट्स ऑफ क्राइम. तो आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या है, यूपी की कुछ लोकेशंस हैं या कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ एरियाज और हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ क्राइम ज़्यादा प्रेवलेंट है. ऐसी मुंबई में कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, एरियाज हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था इन द 90s, राइट. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो एरियाज हैं, दीज आर द हॉटस्पॉट ऑफ क्राइम्स, राइट. तो जो इंडिविजुअल्स और अडोलेसेंट्स हैं, राइट, तो टीनेज बॉयज हैं यार, यंग जो लोग हैं, उनको क्या है, एक्सेस है टू दीज एरियाज, राइट. दे आर लिविंग विद इन दीज एरियाज, राइट. So these areas, they provide access to the people of these area or to the adolescents of these areas to rise up in the criminal hierarchy, right. तो यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है, यहाँ के जो adolescents हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है to rise up using illegitimate means, right. एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, एक सब कल्चर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है. whereas this is not provided in the other एरियाज, राइट. तो वहाँ के जो अडोलेसेंट हैं, दे आर लैकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, राइट. तो वो ये वाले इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर को बात करना भूल जाते हैं, राइट. सो इट प्रोवाइड्स एक्सेस फॉर अडोलेसेंट्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर अडोलेसेंट्स फ्रॉम वन एरिया एज कंपेयर टू अनदर, राइट. तो सारी की सारी आप ऐसी क्या है, एक मोनोलिथिक और होमोजीनियस वे में पुअर क्लास को क्या है, पहले आप उसके बारे में वैसा आपका इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट. कुछ एरियाज होते हैं, राइट, विच आर हॉटस्पॉट्स ऑफ क्राइम एज वेल एज पॉवर्टी, ठीक है. तो कुछ एरियाज जो होते हैं वहाँ पे इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर होगा, हर जगह इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर नहीं होगा. तो जो पुअर पीपल जो इन एरियाज में रहते हैं, पुअर एडोलेसेंट्स जो इन एरियाज में रहते हैं जहाँ हॉटस्पॉट है क्राइम का, वहाँ पे उनको क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, राइट, टू सक्सीड and rise up in this criminal hierarchy, whereas the poor people of other areas, they are not having access to this illegitimate opportunity structure, जहाँ पे इतना crime prevalent नहीं है, वहाँ पे hotspot prevalent नहीं है. So these people, they want to be engaging in crime so as to say, right, typical criminal culture में engage नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, there is heterogeneity even within the working class, even among the poor or even among the lower class, right.
तो इस हेट्रोजिनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वो बोलते हैं कि दे आर 3 रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशन। व्हाट सिचुएशन? जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन बन रहा है पुअर पीपल पे, उस पे क्या है वो 3 वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो 3 टाइप ऑफ सब कल्चर बनते हैं, राइट। ये जो सब कल्चर बन रहा है ये भी 3 टाइप के बनेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिमिनल सब कल्चर की, राइट। सो दिस क्रिमिनल सब कल्चर कहाँ इमर्ज होता है? सी दिस इमर्ज इन एरियाज ऑफ एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ अडल्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राइट। ऑलरेडी जो एरियाज हैं विच आर हॉटस्पॉट्स ऑफ क्राइम, राइट, विच आर पॉकेट्स ऑफ क्राइम, वहां पे इमर्ज होता है क्रिमिनल सब कल्चर, राइट। कैसे इमर्ज होता है ये देखिए। सी वहां की जो यूथ है, राइट, बिकॉज दिस इज द एरिया, राइट। तो when within this area crime is there, illegitimate opportunity structure is there, right. So the people or adolescents who are living within these areas, right, these adolescents who are living within this area, right, तो इनको क्या है, एक्सेस है टू दिस क्राइम, राइट। सो यहाँ पे क्या है, देर इज अ लर्निंग एनवायरमेंट फॉर यूथ, राइट। सो दे हियर द यूथ और एडोलेसेंट दे आर एक्सपोज टू क्रिमिनल स्किल्स, राइट, दे आर एक्सपोज टू डेविएंट वैल्यूज, राइट। यहाँ पे क्या उनके क्रिमिनल रोल मॉडल्स होते हैं इन एरियाज में, राइट। तो दिस यूथ, राइट, दिस टीनेजर बॉय, ही इज अ काइंड ऑफ ए क्रिमिनल अपेरेंटिस, जिसको वहां पे क्या ट्रेनिंग मिल सकती है बिकॉज हियर दैट एक्सेस, राइट। तो धीरे धीरे क्या होगा, इन एरियाज में क्या है, एक कल्चर ऑफ लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एक सब कल्चर इमर्ज होगा। इनिशियली जो एरिया है वहां पे क्राइम डेवलप होगा, जैसे जैसे क्राइम क्रिस्टलाइज करेगा और इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा इस एरिया में, राइट, तो उनका ही अपना सब कल्चर इमर्ज करके आएगा ड्यू टू दिस लर्निंग एनवायरमेंट दैट इज देयर फॉर द यूथ, राइट। तो आप देखोगे सी बॉम्बे में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वेदर बट आई एम सेइंग दिस इज ट्रू और नॉट, जो भाई कल्चर इमर्ज होके आया है वो यहीं से इमर्ज होके आया है, राइट। सो दीज दाऊद एक टाइम पे वहाँ पे जो लोग थे, राइट, जो यूथ थे, उनके लिए क्या ही वाज अ रोल मॉडल, राइट। उसको ही वाज अ रेफरेंस इंडिविजुअल फॉर द यूथ ऑफ दैट एरिया, राइट। मुंबई में जो एरिया था वहाँ पे क्या, दीज एडोलेसेंट्स दे हैड एक्सेस टू दिस क्रिमिनल क्राइम, राइट, हॉटस्पॉट था वहाँ पे, ठीक है। सो दिस दाऊद वाज कंसिडर्ड गॉड लाइक, राइट, ही वाज ग्लोरिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो यूथ थे दे वांटेड टू एम्युलेट, राइट, दे वांटेड टू एम्युलेट दिस क्रिमिनल रोल मॉडल, राइट, राइट। प्लस विद इन दिस एरिया दे वर एक्सपोज टू क्रिमिनल स्किल्स, दे कुड लर्न दिस स्किल्स, दे वर एक्सपोज टू डेविएंट वैल्यूज, राइट, ठीक है। तो कोई भी एस्पायरिंग गैंगस्टर क्या होता है, वो किसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलता है, वो क्या है, वो एक वहाँ का क्रिमिनल रोल मॉडल है, उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, राइट, इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एक्सेस है, राइट। सो विद इन दिस अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर एन एस्पायरिंग गैंगस्टर और एन एस्पायरिंग यूथ, ही कुड एम्युलेट द प्रैक्टिसेस of his role models, the criminal role models, plus there is a learning environment where people could learn from these more skillful people who are more engaged in crime. They could learn and acquire skills from them, right. So they are more exposed to crime over there, right. तो वहाँ का cultural norms और values emerge होके आते हैं, वहाँ का सब culture emerge होके आता है which is based on the crime, right, which is based on crime, ठीक है। तो इसमें क्या है, these aspiring youngster, right, they want to rise up through this illegitimate opportunity structure that is there within this area, right. They want to rise up this criminal ladder of success, they want to rise up through this criminal hierarchy, right. तो ये criminal subculture की बात करते हैं। फिर ओहलिन और क्लोवर्ड बोलते हैं कि कुछ एरियाज हैं, सी दिस इज ओनली इन सम एरियाज, नॉट इन ऑल द एरियाज ऑफ पॉवर्टी और कंसंट्रेशन ऑफ वर्किंग क्लास और कंसंट्रेशन ऑफ लोअर क्लास। हर एक एरिया में क्या है, हॉटस्पॉट ऑफ क्राइम नहीं होगा, तो हर एक एडोलसेंट को सेम एक्सेस नहीं मिलेगा टू द इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस इमर्ज इन एरियाज, कन्फ्लिक्ट सब कल्चर किन एरियाज में इमर्ज करते हैं, दिस इमर्ज इन एरियाज वेयर टीनेज बॉयज और एडोलसेंट्स does not have access to, right, they does not have access to legitimate opportunity structure, right, these are poor people, structural strain है, तो legitimate opportunity structure पे तो उनका access है ही नहीं, right, plus they also do not have access to illegitimate opportunity structure because these are not the areas of crime, right, these are not the hotspots of crime, right, so there is no learning environment so as to say there, right, तो वहाँ पे कुछ ऐसा hotspot नहीं है,
तो यहाँ पे क्या है, कोई पहले से ही प्रायर क्रिमिनल सब कल्चर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दिस एडोलेसेंट्स ड्यू टू दे लैक द इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या उनको स्टेटस फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। देन एंटायर फिर क्या है, दे एंगेज इन वेंडलिज्म, राइट। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा कोहन बेस्ड व्यू है, राइट, जो कोहन दे रहे थे, राइट। तो दैट इज कन्फ्लिक्ट, कोहन बात कर रहे थे कन्फ्लिक्ट सब कल्चर की, राइट। ड्यू टू स्टेटस फ्रस्ट्रेशन दीज यूथ or these teenage boys, they come together, they form their own subculture wherein they act out of sheer frustration, right, and they devise their own cultural values and norms which is in contradiction, which is contrasting, which is negative reaction to the mainstream cultural values and norms, because वहाँ पे उनको legitimate opportunity structure पे access नहीं मिल रहा था, right। और इसीलिए क्या है, they start kind of doing these illegal activities, illicit activities like vandalism, defacing public property, robbery, carjacking, right। तो यहाँ पे क्या है, नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम की बात हो रही है, और क्रिमिनल कल्चर में किसकी बात हो रही थी, यूटिलिटेरियन क्राइम की बात हो रही थी, राइट। तो दिस इज मोर क्लोज टू मर्टन्स इनोवेशन एंड दिस इज मोर क्लोज टू कोहेन्स सब कल्चरल थियरी, राइट। एक और सब कल्चर वो बोलते हैं कि अब इसलिए दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव थियरी, रिट्रीटिस्ट सब कल्चर, राइट। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं हु बिलोंग टू द पुअर और वर्किंग क्लास, राइट। उनको उन्होंने बोला दे आर डबल फेलियर्स, राइट, दे आर डबल फेलियर्स, राइट। दे आर नाइदर एबल टू राइज अप इन हिरार्की, राइट, दे आर नॉट नाइदर एबल टू राइज अप इन हिरार्की इन लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर using legitimate means to achieve culturally defined goals, neither they are able to do that, plus they are neither able to rise up in hierarchy in the illegitimate opportunity structures, right। ना तो यहाँ पे, right, ना तो उनको for example they might not be having access to this criminal subculture, even if they have access to this criminal subcultures they might be failing here, right, they might not be able to perform well as a criminal, they might not able to rise up this criminal hierarchy। अगर यहाँ पे सब कल्चर प्रेवलेंट नहीं था, अगर ये इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर भी नहीं मिल रहा, राइट, वन नहीं है यहाँ पे, राइट, ये नहीं मिल रहा है, तो इवन विद इन दिस कन्फ्लिक्ट सब कल्चर उसमें वैल्यू और प्रेस्टीज किसको दी जाती है, और एबल टू परफॉर्म वेल विद इन दिस सब कल्चर, हु इज एबल टू डू वेंडलिज्म मोर, हु इज एबल टू डू कार जैकिंग मोर, हु इज एबल टू डिफेस मोर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो उन्हीं को हायर लेवल्स पे रखा जाता है इनकी डेवियंस हिरार्की में। अगर वो यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर में भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, सो दे आर फेलियर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, राइट, इनको डबल फेलियर्स बोला, राइट। सो देर इन टर्न ऑल इन अ क्लाउड बोलते हैं, जैसे एक कुत्ता की पूंछ होती है, राइट, द टेल बिटवीन द लेग्स, अपने पैरों में दबा के चुपचाप निकल पड़ता है, ऐसी दीज कावर्ड्स, राइट, दे रिट्रीट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू वेल इन आइदर ऑफ द सब कल्चर्स, in either of the opportunity structure, they retreat, they isolate themselves, right, they escape or they seclude themselves, right, and they ultimately retreat into drug use, right, they seclude themselves from the society, they completely drop out of the society. Now why is it a subculture? Because all these youth, all these people who were double failures, they came together, they forged their own groups, right, they, right, बुरी संगति आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो दिस इज द वे कि सारे ड्रग एडिक्ट्स अपना ही एक सब कल्चर बना लेते हैं, राइट, दे कंप्लीटली ड्रॉप आउट फ्रॉम द सोसाइटी। सो दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ सब कल्चर्स, राइट। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हु गेव हिज ओन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवियंस, राइट। तो विल बी स्टडिंग अबाउट डेविड मार्ट्जास थियरीज ऑफ डेवियंस, राइट। तो मार्ट्जा थियरी ऑफ डेवियंस इट डज नॉट कम अंडर सब कल्चरल थियरी ऑफ डेवियंस, राइट, इनका खुद का ही एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो डेविड मार्ट्जा सबसे पहले क्रिटिक देते हैं, राइट, वो स्ट्रक्चरल थियरी, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी और पर्सपेक्टिव ऑफ मर्टन एज वेल एज सब कल्चरल थियरीज ऑफ कोहेन, मिलर और ओहलिंग, उनको क्या है, उनके थियरीज को और उनके पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो बोलते हैं कि दीज थियरीज they present an over deterministic view of deviance, right, they present a deterministic view of deviance, right, कि man is portrayed as a inactive person or as a passive person, right, who is under the influence of this structural strain, right, जिसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, रादर क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन उस पर एक्ट कर रहा है, तो देयर इज अ प्रेशर
on him to deviate, right? तो उसके पास he is considered as a passive being, right? Not an active being who can take his own decisions, right? जिसके पास freedom हो, autonomy हो, choice हो, right? तो not all the people will be committed to deviance, right? Even though they belong to the lower strata of the society, right? तो वो पहले इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि मैन हैज लिटिल और नॉन चॉइस, फ्रीडम और एजेंसी टू डायरेक्ट हिज एक्शन एंड दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट? इसी को तो हम डिटर्मिनिज्म बोलते हैं. सो इस स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म. अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले हमने और भी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म देखे थे, राइट? हमने सबसे पहले पार्सन्स और डुरखाइम को क्रिटिसाइज किया था कि दीज स्कॉलर्स दे सफर फ्रॉम कल्चरल डिटर्मिनिज्म, राइट? जहाँ पे मैन इज पोर्ट्रेड एज अ पपेट कंट्रोल्ड, whose behavior is controlled by these external forces, right? So man is considered as a passive human being who will always react in a similar identical manner to the demands of culture, the cultural values and norms. They will shape his behavior, and he will always be conforming to the collective conscience in case of Durkheim and demands of social system in case of Parsons, right? और हमने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी देखा था कि हाउ मार्क्स कंसेप्चुअलाइज्ड एन इंडिविजुअल एज कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमिक फोर्सेस, राइट? सुपर स्ट्रक्चर के से कंट्रोल होता है, वो हमने देखा था. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक फोर्सेस से कंट्रोल होता है. नाउ दिस वाज हिज फर्स्ट क्रिटिसिज्म. अब इसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, राइट? So I'll be talking about techniques of neutralization as well as subterranean values. तो इन दो चीज़ों को अगर आप if you're writing about David Mirza's perspective of deviance, तो you should be including these two keywords in your answer, right? तो Mirza बोलते हैं कि delinquents क्या है? They feel guilt, right? They feel shame about their criminal activities. ठीक है. Now इस guilt को और इस shame को काउंटर करने के लिए और उस शेम को न्यूट्रलाइज करने के लिए दे गिव एक्सप्लेनेशंस, राइट? दे गिव जस्टिफिकेशंस, दे गिव रैशनलाइजेशंस, राइट? सो एज टू व्हाई दे आर डूइंग दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज, व्हाई आर मैनिफेस्टिंग डेविएंट बिहेवियर, राइट? वो एक्सप्लेनेशन देते हैं. सी, ये एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है फॉर द मेंटल और इंटरनल पीस ऑफ द पर्सन हु इज कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट? उसको ये लगना चाहिए बिकॉज इट विल मेक द पर्सन हु इज डेलिक्वेंट, ही विल फील व्हाट दे आर डूइंग इज राइट. हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इट इज एप्ट एंड इट इज जस्टिफाइड, राइट? सो दे ऑलवेज हैव रैशनलाइजेशन एज टू व्हाई दे आर मैनिफेस्टिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, राइट? उनके हिसाब से दे आर डूइंग थिंग्स इन अ राइट एंड अप्रोप्रिएट मैनर, राइट? सो इसको बोलते हैं कि मार्जा बोलते हैं कि नो दीज पीपल दे एम्प्लॉय द टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, राइट? न्यूट्रलाइज करने के लिए उस गिल्ट को और शेम को, बिकॉज अनलेस और अनटिल वो न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो उन पे एक मेंटल बर्डन हमेशा रहेगा. तो दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज विल नॉट बी सस्टेनेबल इन नेचर, राइट? बिकॉज there will be a lot of burden of guilt and shame. They have to neutralize or counter this guilt and shame, and they have to give. How will they be neutralizing this guilt or shame? They will be neutralizing this by giving various rationalizations, explanation and justifications as to why they are doing this, right? And whatever they are doing, they feel whatever they are doing, it is right, apt and justified, right? ठीक है. तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और कौन कौन सी ये न्यूट्रलाइजेशन दी जाती है? आई विल बी मेंशनिंग सम एग्जांपल, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन और क्रिमिनल he robs a बैंक, तो क्या जस्टिफिकेशन देगा? सो वाइल रॉबिंग अ बैंक वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, राइट? दे से कि बैंक्स हैव सो मच अमाउंट ऑफ मनी. अगर मैं बैंक रोब भी कर लेता हूँ, स्टील भी कर लेता हूँ बैंक में से, रॉबरी भी कर लेता हूँ, तो क्या ही बिगड़ेगा, राइट? बिकॉज इट इज़ लाइक टेकिंग अ ड्रॉप of water out of the ocean, right? So it is not going to change the economic conditions. Plus ये भी बोल सकते हैं कि people are insured in bank, right? So they will get their money. ऐसी अगर वो robbery और they steal from the rich people, तो क्या justification देंगे? Why they are rich and why I am poor, right? So whatever I am stealing from them, it is right, apt and just, right? How should why should that person be rich and I should be poor, right? Why are these circumstances? So these kind of justifications they give, right? और
या फिर वो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, राइट। दे सी देमसेल्व्स एज विक्टिम्स, राइट। वो कोसते हैं, सोसाइटी को कोसते हैं, अपने पेरेंट्स को कोसते हैं, टीचर्स को कोसते हैं, या फिर पुलिस को पे ब्लेम डालते हैं कि दीज सोसाइटी ही ऐसी है, राइट, समाज ही बेकार है, तो हम क्या करें। ऐसे ही कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि दे ट्रीट क्राइम एज अ काइंड ऑफ अ स्किल, राइट। सो बाय डूइंग और बाय परपेट्रेटिंग अ क्राइम, राइट, they consider themselves as skilled entrepreneur, so they get satisfaction out of it, they get justification or explanation out of it, right. And family or friends, some say ki I am doing this for survival of my family, I have to do this, right. Or I did this for my friend, I robbed this bank because my friend had to underwent through an operation, and he was lacking money, and that is why I had to rob the bank, right. So these kind of justifications they give, right. Now, इससे कहना क्या चाहते हैं मार्जा इससे कहना चाहते हैं कि ऑल दिस टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, राइट, दे पॉइंट आउट कि these individual they are feeling shame or guilt for violating the mainstream cultural values and norms, right. So if they are feeling shame or guilt, इसका मतलब है they are partially committed to mainstream values, राइट। तो वो सब कल्चरल थियरी में जैसे हम बात करें, दे हैव कंप्लीटली रिजेक्टेड द मेनस्ट्रीम वैल्यूज। इनफैक्ट उन्होंने डिवाइस की है कॉन्ट्रा कल्चर और कॉन्ट्रा नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग वैल्यूज और नॉर्म्स नहीं डिवाइस किए हैं, रादर दे आर committed to the mainstream values and norms, but they are partially committed, and since they are partially committed, that is why they are committing a crime, as well as since they are feeling the shame or guilt due to this commitment to the mainstream values and norms, right. That is why they are feeling shame or guilt, otherwise there would have been no reason as to why they should have felt this shame or guilt while performing these deviant activities, right. So it means they are employing these techniques of neutralization. It points out that they are committed to the mainstream values. तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि डेलिंक्वेंट सब कल्चर, अगर डेलिंक्वेंट सब कल्चर होता तो उनको कोई शेम और कोई ऐसी कुछ फीलिंग नहीं आती गिल्ट की, क्योंकि वो कल्चर में अगर उन्होंने सोशलाइज हुए होते, डेलिकेट सब कल्चर में अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता, उनकी कॉन्ट्रा वैल्यूज और नॉर्म्स होती, तो वाइल परफॉर्मिंग दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज दे शुड नॉट हैव फेल्ट एनी शेम और गिल्ट, रादर दे शुड हैव फेल्ट प्राइड कि दे आर अचीविंग द वैल्यूज और नॉर्म्स ऑफ देयर सब कल्चर, राइट, विच प्रमोट दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज. तो दिस इज हिज फर्स्ट पॉइंट. Second, he talks about a concept called as subterranean values, right? वो बोलते हैं कि जो मेन स्ट्रीम वैल्यूज के साथ साथ सोसाइटी में ही सबटेरेनियन वैल्यूज भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट. दीज आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम कल्चर और मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बट दे आर लाइंग अंडर अ सरफेस, राइट. दे आर सबटेरेनियन, राइट. नाउ वो बोलते हैं कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन लोअर क्लास डेलिंक्वेंट्स एंड अदर यंग पीपल. इससे पहले वाले स्कॉलर्स क्या कर रहे थे कि जो लोअर क्लास डेलिंक्वेंट्स थे, राइट, जो यंग पीपल थे, राइट, एडोलेसेंट्स थे, जैसे कोहेन बात कर रहे थे, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे फ्रॉम अदर यंग पीपल बिलोंगिंग टू द अदर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, राइट. देयर इज वाज अ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है. लेकिन वो बोलते हैं ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, दोनों में ही सिमिलैरिटी है बिटवीन लोअर क्लास डेलिंक्वेंट्स और यंग पीपल, राइट. क्योंकि वो दोनों ही कैटेगरी ऑफ पीपल दे सीक टू फुलफिल दिस सबटेरेनियन वैल्यूज. और ये इन वैल्यूज क्या है सबटेरेनियन वैल्यूज, राइट. तो मार्टिन साहब बोलते हैं दीज आर द वैल्यूज विच प्रमोट एक्साइटमेंट, विच प्रमोट थ्रिल, विच प्रमोट एडवेंचर, विच प्रमोट मैस्कुलिनिटी और फिजिकल एग्रेशन, राइट. सो दीज आर एम्बेडेड विद इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, बट दीज आर सबटेरेनियन इन नेचर, राइट. तो वो बोलते हैं कि दोनों ही लोग जो लोअर क्लास डिलिंक्वेंट्स हैं और अदर यंग पीपल है, राइट, वो आर नॉट डेविएंट्स, राइट. बोथ आर कमिटेड टू दीज वैल्यूज, बोथ सीक टू फुलफिल दीज वैल्यूज, राइट. लेकिन जैसे ये फुलफिल होती है एक्टिविटीज, राइट, ये वैल्यूज जिन एक्टिविटीज के थ्रू फुलफिल होती हैं, देयर इज अ डिफरेंट आउटलेट कि इन वैल्यूज को कैसे फुलफिल किया जाता है, राइट. वेयर एज द लोअर क्लास डेलिंक्वेंट्स दे कमिट डेलिंक्वेंसी, क्राइम और डेविएंस. हमने पढ़ा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट Walter B. Miller, right? Toughness, masculinity, physical aggression, violence, ऐसे ही thrill seeking, adventure, smartness, right? These kind of values, they do not form a part of a particular subculture that Walter B. Miller was talking about, right? Rather they form a part of a mainstream society, but they are subterranean in nature, right? तो see,
यहाँ पे जो लोअर क्लास लोग हैं उनको प्रॉपर आउटलेट नहीं मिलता, दे कुड नॉट चैनलाइज दीज वैल्यूज इन अ प्रॉपर मैनर, राइट. सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज वैल्यूज दे हैव टू कमिट दिस क्राइम, डेविएंस और डेलिंक्वेंसीज. इट इज नॉट द केस दैट उनका कुछ अलग से ही कल्चर है, रादर दिस वैल्यूज आर अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर सोसाइटी. इवन यंग पीपल हु आर नॉट डेविएंट्स दे आर ऑल्सो कमिटेड टू these values, but these values are fulfilled or channelized through different avenues by doing different kind of activities. For example, thrill seeking, adventure के लिए क्या है, they engage in adventure sports, right. ऐसी masculinity और physical aggression दिखाना है, they kind of participate in this wrestling championships, right, MMA championship, right, UFC fights और फुटबॉल, राइट, जहाँ पे आपका आप एग्रेशन दिखा सकते हो, मैस्कुलिनिटी दिखा सकते हो, राइट. एंड सिमिलरली at the in their work premises, right, they have the opportunity to show their creativity, to show to the people that who is the dominant person, who is the boss here. I am the boss here, I have the requisite skills and I can achieve this success within this legitimate opportunity structure. तो आई एम द बॉस, तो उनको दिखाने का मौका मिलता है टू शोकेस दिस वैल्यूज, राइट. वहाँ से वो अपनी टफनेस भी दिखा सकते हैं विद इन दिस वर्क कल्चर, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ टफनेस, राइट. देन व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी he has to face various political opponents, right, he has to show his toughness within the political culture of India, right. So this he is doing, he is channelizing his toughness or his aggression in a very concrete way through politics, right. Politics के through he is showing कि who is the dominant, who is the boss, right. So this is properly channelized, so this is not a deviant behavior, right. So there are different avenues through which these activities are channelized or these values are actually implemented in society. तो यहाँ पे वो deviance की form में आ जाते हैं, यहाँ पे something constructive happens, right, these kind of things, right. So they are different at outlets but they are committed to same kind of values and there is no distinct culture so as to say, right. Fourth वो बोलते हैं कि यंग पीपल है, दे सिंपली ड्रिफ्ट इनटू डेलिंक्वेंट एक्टिविटीज, राइट. दे ड्रिफ्ट, they act as a kind of a drifter, right. They participate in activities for some time and they come out of these activities, right. So they are not totally committed to it, they are not there permanently, right. So they are like flitting, they are flitting with this miscreant behavior, they are flitting with deviance, right, and it is for temporary, right. And this is why कि people are able to get out of criminal activities. अगर permanent, see, अगर permanent subculture होता, if they have been committed to the values and norms of this subculture, then they would have occupied the permanent place. They would not have been doing these activities as a drifter or in a fleeting manner, right, just to experience it. Or some people get out of the crime, right. So they are, अगर permanent subculture hota, then they would have been doing it permanently because this culture would have been transmitted across generations, right, from one family to another, from one family across generations, right. तो ये this is not the subculture. तो second, techniques of neutralization, subterranean values and this temporary nature of crime, ये क्या पॉइंट आउट करता है कि कोई डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं है. तो जो हमने सेपरेट किया है सोसाइटी को, राइट, हमें जो नॉर्मल जिन लोगों को बोला जाता है एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम डेविएंट्स, देयर इज नो सेपरेट कैटेगराइजेशन एज सच. ऐसा कोई सब कल्चर नहीं है सोसाइटी में, रादर विद इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, विद इन द मेन स्ट्रीम कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो देयर इज नो डिस्टिंक्ट, सेपरेट और सेग्रीगेटेड सब कल्चर सो एज टू से. एंड दिस इज द थियरी ऑफ डेविएंस दैट वाज बीन पुट फॉरवर्ड बाय डेविड मार्शल, राइट. सो आप ब्रीफली एक और स्कॉलर के बारे में पढ़ेंगे, देन आवर लेक्चर विल बी ओवर. विल बी टेकिंग अ लुक इनटू द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. हम हार्वर्ड बेकर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल बी डीलिंग विद द लास्ट पर्सपेक्टिव, राइट. तो हम बात करेंगे इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डेविएंस, राइट. तो हम बेसिकली दो स्कॉलर्स की बात करेंगे, वन इज हार्वर्ड बेकर एंड अदर इज लमार्ट, राइट. तो इन्होंने अपनी अपनी थियरी दी थी, बट आई एम कंबाइनिंग दिस थियरीज इनटू वन बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड. तो सबसे पहले हार्वर्ड बेकर बात करते हैं लेबलिंग थियरी की, राइट. लेबलिंग थियरी इसको क्यों बोला गया, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे. तो बेकर बोलते हैं कि डेविएंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन सिचुएशन, राइट.
बिकॉज हम क्या है फ्रॉम एन इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ वी कैन कंसेप्चुअलाइज डेविएंस फ्रॉम एन इंटरेक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो बैकर बोलते हैं कि डेविएंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन सिचुएशन, राइट। एन एक्ट इज नॉट इंट्रिंसिकली नॉर्मल और डेविएंट, राइट। एक्ट अपने आप में क्या है, नॉर्मल और डेविएंट नहीं होता। तो ये जो सेपरेशन किया जा रहा है बिटवीन एक्ट एज इफ सर्टेन एक्ट्स आर नॉर्मल एंड अदर एक्ट्स आर डेविएंट, राइट, दिस इज नॉट अ करेक्ट सेपरेशन और करेक्ट डिस्टिंक्शन, राइट। तो एक्ट का इंट्रिंसिक नेचर ऐसा नहीं कि वो अपने आप में नॉर्मल होगा और अपने आप में डेविएंट होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्ट नॉर्मल और डेविएंट ऐसा नहीं होता है, राइट। ये जो एक्ट है इट बिकम्स डेविएंट व्हेन पीपल लेबल इट एज सच। जब पीपल किसी भी एक्ट को डेविएंट लेबल करते हैं देन इट बिकम्स डेविएंट, राइट। अदरवाइज उसको हम डेविएंट कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो लेबलिंग का मतलब, सी I will ask you to imagine an interaction situation, right? All these individuals that are involved in an interaction situation, right? ठीक है। Now consider this person, right? तो इस interaction situation में how these people are defining the act of this particular individual, right? ठीक है। तो ये जो individuals इस interaction situation में जो actors हैं, right? उस एक्ट को क्या मीनिंग देते हैं, राइट, मतलब उस एक्ट को कैसे परसीव करते हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट मीनिंग डू एक्टर्स अटैच टू इट इन एन इंटरएक्शन सिचुएशन, दैट बिकम्स रेलिवेंट, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो डेविएंस क्या है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर नेचर और क्वालिटी ऑफ एक्ट, राइट। एक्ट अपने की इंट्रिंसिक नेचर और क्वालिटी ऐसी नहीं है कि वो अपने आप में नॉर्मल और डेविएंट होगा। इट इज हाउ द एक्टर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन, हाउ दे आर डिफाइनिंग द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। उस एक्ट के साथ वो क्या मीनिंग एसोसिएट कर रहे हैं, आफ्टर दैट एक्ट बिकम्स नॉर्मल और डेविएंट। तो एक्ट की इनेट इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है कि इट इज डेविएंट और नॉर्मल, इट इज हाउ द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन डिफाइन इट एज नॉर्मल और डेविएंट, राइट। तो हाउ द it is deviance is not related to the quality of act per se, rather how others who are involved in an interaction situation they see it, perceive it or how they label it, right। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सबसे पहले लेट अस पुट दिस पर्सन इन दिस इंटरेक्शन सिचुएशन विद दिस मल्टीपल पीपल, राइट। और हम देखते हैं कि लेट अस से कि ही इज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, राइट। नाउ यही जो इंडिविजुअल है, राइट, अगर ये ब्राह्मण अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट अ शूद्र, राइट, और अ ब्राह्मण और क्षत्रिय इज engaging in or following this untouchable behavior vis-a-vis the शूद्र, राइट, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, राइट, अनटचेबल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हमारी एक एंशियंट और मिडिवल सोसाइटी होगी तो ये जो बाकी जो एक्टर्स हैं, राइट, ये जो बाकी जो एक्टर्स हैं इसको कैसे देखेंगे, इसके एक्ट को दे कंसिडर दिस टू बी अ नॉर्मल एक्ट, राइट, इसको डेविएंट नहीं देखेंगे, राइट। इसी को हम बात कर लेते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल्स कैसे देखते हैं इस एक्ट को, राइट। इस एक्ट को क्या है, अगर इफ अ ब्राह्मण स्टूडेंट ही गोज टू अ स्कूल और इफ अ ब्राह्मण एम्प्लॉय गोज टू एन ऑफिस एंड ही रिफ्यूजेस टू डाइन with the Shudras, right, in the canteen, then that act will be seen as a kind of a deviant act, right। तो यही एक्ट क्या है, नॉर्मल भी है और डेविएंट भी है, राइट। इट इज नाइदर नॉर्मल नॉर डेविएंट, इंट्रिंसिकली उसका खुद का नेचर ऐसा नहीं है। इट इज हाउ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेक्शन सिचुएशंस दे आर डिफाइनिंग एक्ट, राइट। तो पहले के टाइम्स में जो इंटरेक्शन सिचुएशंस होती थी उसमें पीपल यूज्ड टू डिफाइन इट एज नॉर्मल। अगर यही एक्ट अभी मैनिफेस्ट होगा तो इसको पीपल कैसे डिफाइन करेंगे, एज डेविएंट, राइट। तो हमने देखा था इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जब पढ़ रहे थे, ये जो इंटरेक्शंस होती हैं लोगों के बीच में कंबाइनली दे गिव राइज टू द सोशल वर्ल्ड। हमने देखा था सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड, राइट। लोग इम्पोज करते हैं मीनिंग्स, राइट, ऑन डिफरेंट एक्ट्स और ऑन डिफरेंट सिंबल्स, राइट, वो कैसे उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस से कि दिस इज एन इंटरेक्शन सिचुएशन मेरे और आपके बीच में, राइट।
So you might be having certain conceptualization of me, right? So this is an interaction situation. आप मेरे को किसी तरीके से define कर रहे हो, right? I am holding certain meaning to you, right? You might be defining myself in a comparatively better manner, right? मेरे को आप कहीं ना कहीं एक good manner में you are labeling me, right? Whereas the other person who is having a conflict with me, right? In different interaction situation, he will be labeling me in a very bad taste, right? So I am the same person, I am labeled as different by different people in different interaction situations, right? तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे पे क्या मीनिंग इम्पोज कर रहे हो. आई एम नॉट इंट्रिंसिकली गुड और बैड, राइट? तो सिमिलर चीजें यहाँ पे हो रही है. सेकेंड, लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ किलिंग. Consider for example a soldier, he commits the act of killing in a battlefield, right? He kills the opposing soldier of the enemy nation, and after the war he gets a president medal, right? ठीक है. तो वो जो सिचुएशन है उसमें जो बाकी जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी उसको क्या है, अच्छा एक्ट डिफाइन कर रहे हैं, राइट? उसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है. नाउ द सेम पर्सन, he engages in the act of killing and he kills his wife, right? This soldier, he kills his wife, right? तो उसी एक्ट के लिए उसको फांसी दी जाएगी. See, act is same, he is engaged in the act of killing, but in different situation उसके एक्ट को different meaning impose किया जा रहा है by the actors, right? तो killing is not intrinsically normal or deviant behavior. This is what interactionists are trying to argue. It is how people are labeling the act, right? How people are defining the act, how they are seeing or perceiving the act. उस act पे क्या meaning impose कर रहे हैं वो matter करता है, right? Similarly, nudity. Let us talk about nudity. See, अगर आप गोवा में किसी भी बीच पे if you start roaming around on the beach naked, right, completely nude, then that act will be seen as deviant from the people who are there, right? उस interaction situation में जो लोग हैं. Now, if you are walking on another beach, let's say it is a nude beach wherein all the people are walking. Some people, as per their choice, they are walking completely naked or nude, right? तो वहाँ पे क्या है, आपके एक्ट को डेविएंट नहीं नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन सिचुएशन में जो वहाँ के जो एक्टर्स हैं दे आर इम्पोजिंग द डिफरेंट मीनिंग ऑन द सेम एक्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट इंटरेक्शनिस्ट आर ट्राइंग टू आर्ग्यू. ठीक है. सो वी कैन से कि एक्ट्स आर द सेम बट द मीनिंग्स दैट आर अटैच्ड टू दीज एक्ट्स दे डिफर, right, in different situations, right? So these acts are labeled differently. Sometimes they are labeled as deviant and sometimes as normal. ठीक. सेकंड बात करते हैं बैकर कि जो लेबलिंग है इट कोरिलेट्स विद द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. इट कोरिलेट्स विद द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. जनरली क्या होते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, दे पास ऑन लेबल्स, राइट? दे पास ऑन लेबल्स और दे लेबल द comparatively weaker people in the power structure of the society. Then this is how labeling works. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. पैट्रियार्कल सोसाइटी, राइट? पैट्रियार्कल सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर कैसा होता है कि मैन हैज पावर ओवर वुमेन, राइट? और हमने पहले देखा भी था कि जो मैन की जो चॉइसेस है दे आर डिटरमाइंड बाय मैन, राइट? व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शी विल बी वेयरिंग, देयर सेक्सुअलिटी इज कंट्रोल्ड बाय मैन, राइट? इवन देयर how many children they should be having, right? These basic reproductive choices, they are controlled by men, right? So they do not even have control over their autonomy or their own body in a patriarchal structure, because patriarchal structure में men are dominating over women. तो patriarchal structure में interaction situations में these powerful groups will be labeling the weaker people, right? So this is inherently disfavorable to the weak people in the power structure, right? Let me give you an example, right? Men label women. Now let us talk about sexual adventurism. अगर men sexual adventurism commit करते हैं तो उनको लेबल कैसे किया जाता है? एज अ कैसेनोवा, राइट? कहीं ना कहीं उनको उसकी मस्कुलिनिटी और उसके लिए प्रेज किया जाता है. Whereas if woman she acts in sexual adventurism, she is being labeled as a slut, right? And that is a deviant behavior. ठीक है. सो यू कुड सी हाउ दीज लेबल्स वर्क. एंड once a particular woman is labeled as a slut, it is going to affect her throughout her life, right? So it has major
लाइफ यू कुड से इम्पैक्ट, ठीक है. नाउ लेट अस टेक कंसिडर अनदर एग्जांपल, राइट. मुलायम यादव, राइट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, कुछ देयर वाज सर्टेन इंस्टेंस ऑफ रेप, राइट, वेरिन अ गर्ल वाज रेप्ड, और उसके बाद मुलायम ने अपनी स्पीच में और रैली में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी मुलायम यादव ने कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट लेबलिंग. जस्ट आप क्या कहीं ना कहीं पावरफुल लोगों को, क्या पावरफुल सेक्शंस को क्या है, वैसे आप लेबलिंग ऐसे कर रहे हो कि दे आर गेटिंग अवे विद देयर डिविएंट नेचर और डिविएंट एक्ट्स, राइट. मैं आपको अनदर एग्जांपल देता हूं. ऐसे ही वाइट रिच करते हैं, वाइट लेबल करेंगे ब्लैक को, राइट, और ऐसे ही रिच लेबल करते हैं पुअर को, राइट. तो आपने सुना होगा कि लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ गार्डन, राइट. एक नेबरहुड में, राइट, अगर एफ्लुएंट नेबरहुड है, राइट, लोग अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, ऑर्चर्ड्स हैं, राइट, फ्रूट्स हैं काफ़ी. नाउ इफ द पीपल समहाउ ट्रेसपास, कुछ यंग लड़के होते हैं, दे ट्रेसपास, राइट, एंड दे स्टील दीज फ्रूट्स, राइट. इफ दीज पीपल, इफ दीज यंग बॉयज दे बिलोंग टू द वाइट रेस और दे आर कंपैरेटिवली रिच, राइट, एफ्लुएंट, तो उनको कहीं ना कहीं ये कंसेप्चुअलाइज कर दिया जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन ऑब्वियसली दे आर नॉटी एंड दे आर एंगेजिंग इन दिस नॉटी बिहेवियर, तो उनको कहीं ना कहीं माफ कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए, राइट. सेम डेवियंस उस एक्ट के लिए, राइट. सो दैट एक्ट इज नॉट लेबल्ड एज अ डेवियंस, राइट, ठीक है. द डेवियंस इज फॉरगिवन, वी कैन से. वेयर एज ए पुअर पीपल और द ब्लैक पीपल, दे ट्रेसपास इन द एफ्लुएंट नेबरहुड एंड दे ट्राई टू स्टील दिस फ्रूट्स, राइट. तो उनको क्या लेबल किया जाता है? एज थीव्स, राइट. लेबल्स किया जाता है एज थीव्स, राइट. सो वेयर एज द पावरफुल आर फॉरगिवन एंड द वीक दे आर लेबल्ड, राइट. सो दिस इज हाउ लेबलिंग वर्क्स. और एक बार आपने उनकी लेबलिंग कर दी, राइट, यहाँ पे हम पहले और दूसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि डेवियंस का ओरिजिन कैसे होता है, और थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि डेवियंस को आगे सस्टेन कैसे करती है, डेवियंस और कॉन्क्रेटाइज कैसे होती है, राइट, ठीक है. तो ऐसे ही अगर आप देखो कि मुस्लिम्स को, राइट, मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं एक लेबलिंग की जा रही है इन द कंटेम्परेरी टाइम्स, हाउ दे आर लुक्ड आफ्टर, राइट. तो उनके लुक्स को कहीं ना कहीं, और उनका अटायर कैसा है, तो इंटरेक्शन सिचुएशंस में लोग उनको जज करते हैं, राइट, कि एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ मूवी, राइट, एंड सी द की पावर क्या है, राइट. माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, राइट. See, I am a Muslim and I am not a terrorist, right? So this labeling is wrong, right? This labeling is wrong, right? Once you have labeled me, it is quite wrong, right? And this labeling क्या है? It becomes the general perception of the entire society, and they view these people as such, right? For example, अगर आप पुलिस भी है, अगर पुलिस है, right? Similarly, पुलिस क्या है? मेजर क्या है? अरेस्ट करेगी ब्लैक्स का, राइट, बिकॉज देयर एक्ट्स आर बीइंग लेबल्ड और सीन एज डेवियंस, राइट, वेयर एज वाइट्स देयर एक्ट्स वर नॉट सीन एज डेवियंट, राइट. सिमिलरली क्या है, मुस्लिम्स को क्या है, कभी कभी आपने काफ़ी केसेस में सुना होगा कि दे बीइंग रॉन्गली प्रोसिक्यूटेड, राइट, रॉन्गली गिवन पनिशमेंट एंड द पीपल गेट टू नो लेटर ऑन दैट दे वर इनोसेंट, राइट. तो कहीं ना कहीं वो लेबलिंग वर्क करती है, राइट. तो अगर आपने शहीद मूवी देखी हो, राइट, राजकुमार राव की, आई थिंक इट वाज डायरेक्टेड बाय अंसल मेहता, तो दैट इज ऑल्सो गुड मूवी. एंड दिस सी कि हाउ दिस लेबलिंग प्रोसेस वर्क्स ओवर देयर, राइट. सो दिस इस्लामोफोबिया इज ऑन द राइज, दैट इज बाय अ कॉन्सिक्वेंस और प्रोडक्ट ऑफ दिस लेबलिंग, राइट. लास्टली हम बात करेंगे थर्ड पर्सपेक्टिव की, और हम बात करेंगे लमर्ट की. लमर्ट बोलते हैं किसी डेवियंस, जैसे हमने यहाँ पे देखा, डेवियंस इज कॉमन प्लेस इन द सोसाइटी. इन सम इंस्टेंसेस डेवियंस इज फॉरगिवन और नॉट इवन सीन, whereas in some instances, right, most of the people they get away with deviance, right, because it is quite commonplace in society, right. In most of the instances people are not even that particular about it, right. लेकिन कुछ instances ऐसे होते हैं कि people do not forgive you for their act of deviance, right. अगर वो फर्स्ट टाइम बोला गया, उसको कमिट किया, उसको बोला जाता है प्राइमरी डेवियंस, राइट. अगर आपको फॉरगिव नहीं किया गया,
देन यू आर लेबल्ड एज डेविएंट, राइट। सो यहाँ पे तो देखो काफी सारे लोग कर रहे थे, वाइट्स भी और ब्लैक्स भी, राइट। सो डेविएंस इज अ कॉमन प्लेस, बट यू आर लेबलिंग सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल एज डेविएंट, राइट। नाउ इफ अगर आपने उसको डेविएंट लेबल कर दिया तो यहाँ पे लमट बोलते हैं दैट द लेबल ऑफ डेविएंट दैट बिकम्स द मास्टर स्टेटस ऑफ दैट पर्सन। हमने देखा था व्हाट इज स्टेटस, राइट। स्टेटस मतलब आप जो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हो सोशल स्ट्रक्चर पे, दैट इज योर स्टेटस, राइट। तो एक इंडिविजुअल मल्टीपल पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकता है सोशल स्ट्रक्चर में, राइट। फॉर एग्जांपल द इंडिविजुअल ही कुड बी अ फादर इन द फैमिली स्ट्रक्चर, राइट। ही कुड be a proletariat or he belongs to a labor class in the work situation, right. And similarly in the caste structure he could be a kshatriya or a vaishya, right. So he is occupying multiple statuses, right. तो लेकिन वो बोलते हैं कि if someone is labeled as deviant, now this deviant का जो लेबल है, ये जो थप्पा लगाया गया उस पे, this becomes the master status, right. तो लोग उसको क्या है, उसी मास्टर स्टेटस के हिसाब से क्या उसको परसीव करेंगे, उसके जो बाकी जो स्टेटस हैं दे बिकम सेकेंडरी इन नेचर, राइट। उनको क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, रादर दे सी हिम एज डेविएंट, राइट। द स्टेटस ऑफ फादर, द प्रोलेटेरियट और द क्षत्रिय दैट गोज अवे, राइट, दैट बिकम सेकेंडरी स्टेटस। सो पीपल others perceive and visualize this person in terms of his master status, right. See अब हो क्या रहा है, ये जो डेविएंस, जो प्राइमरी डेविएंस हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी, जिसको फॉरगिव नहीं किया गया, नाउ दिस इज बिकम्स लॉन्ग टर्म, इट बिकम्स कॉन्क्रेटाइज्ड, इट बिकम्स सस्टेन्ड। ये करियर क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं, राइट। करियर क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं, राइट। वो कैसे, वो सस्टेनेबिलिटी कैसे होते हैं। सी इंटरेक्शनिस्ट क्या बोलते हैं कि दिस पर्सन फॉर एग्जाम्पल ही इज लेबल्ड एज ए डेविएंट, राइट, उसका मास्टर स्टेटस डेविएंट का है और ये सारा एक इंटरेक्शन सिचुएशंस में बाकी लोगों के साथ क्या है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इवन दिस पर्सन ही अज्यूम्स द डेविएंट आइडेंटिटी। ऐसा क्यों होता है? सी क्योंकि ये जो पर्सन है, राइट, हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में, हमने पहले भी पढ़ा था, राइट, कि जो हमारा जो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ हमारी जो आइडेंटिटी और हमारा जो कंसेप्ट ऑफ आई, वो कैसे है, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अवर सोशलाइजेशन, राइट। हमारा जो सोशलाइजेशन हो रहा है इन मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस, उससे हमारी सेल्फ, हमारी आइडेंटिटी, हमारा आई क्रिएट होता है, हम पढ़ेंगे आगे चल के, राइट। सो दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ और आई, राइट, ये कैसे होता है कि हाउ सी इन इंटरेक्शन सिचुएशन क्या होता है, लोग क्या है अपने आप को दे कैन पुट देमसेल्व्स इन द प्लेस ऑफ अदर्स, राइट, एंड दे कैन विजुअलाइज themselves from the perspective, from the viewpoint of others, right. और ऐसे ही मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ लॉन्ग पीरियड, अगर आप ऐसे इंटरेक्शन सिचुएशंस करोगे, सोशलाइजेशन होगा, देन आपकी सेल्फ और आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट होती है, राइट। मैन की जो आइडेंटिटी है, राइट, माइंड जो डेवलप हुआ है वो सोसाइटी में ही डेवलप हुआ है, राइट। लैंग्वेज के साथ हम देखेंगे, अगर सोसाइटी नहीं होगी तो मैन का सेल्फ डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर आपने पढ़ी हो स्टोरी वुल्फ गर्ल्स ऑफ बंगाल, राइट, दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दे स्टार्टेड लिविंग अमंग द वुल्फ्स, राइट। दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक वुल्फ्स, राइट, उनकी की तरह वो चलती थी, रॉ मीट खाती थी। तो वहाँ पे वो क्या कर रही थी, इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन क्या, तो वुल्फ्स थी, सो दे आर सीइंग देमसेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुल्फ्स। तो उनकी आइडेंटिटी और उनकी सेल्फ वही से ही बनी है, ठीक है। तो हाउ अदर्स सी यू, तो मीड बोलते हैं कि इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन वी पुट आवरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर्स, इसको बोलते हैं रोल टेकिंग, राइट। वी सी आवरसेल्व्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, और इसी से हमारा सेल्फ और कंसेप्ट और आई डेवलप होता है, राइट। इसी को C.H. कुली है, वो इसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ, राइट। सो दीज पीपल, राइट, दे बिकम मिरर टू अस, लुकिंग ग्लास सेल्फ, एंड जैसे ही वो बाकी लोग आपको डेविएंट की तरफ परसीव कर रहे हैं और ऐसे ही आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, देन यू देम सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी भी, आपका सेल्फ भी वैसा ही बन जाता है, एंड यू स्टार्ट conceptualizing yourself as deviant, right. So this is how deviants are produced in society, right. और इसको लमट बोलते हैं, it becomes a self fulfilling prophecies, right. ये एक प्रोफेसी है जो खुद की सेल्फ फुलफिलिंग है, राइट। नाउ अब ये क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे होता है, वाई दिस, ये कंक्रीटाइज कैसे होता है डेविएंट सोसाइटी में, राइट। सो दिस डेविएंट पीपल, दे आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, दे आर रिजेक्टेड बाय देयर फैमिली, फ्रेंड्स,
और इवन वो जॉब लेने भी जाते हैं, राइट? तो ड्यू टू देयर लेबल्ड एज बीइंग डेविएंट, राइट, फॉर अ किलर, राइट, और अ थीफ, उनको जॉब नहीं मिलती। तो सिंस दे हैव टू लिव विद इन द सोसाइटी, तो ये जो इंटरेक्शन सिचुएशंस में है, since they are kind of socially excluded from the society, other people are not interacting with them, and if they are interacting with them, they are interacting it from the perspective of master status or deviant, right? तो क्या है, इसी वजह से क्या है, ordinarily like participation of this person, it becomes impossible for them to participate in ordinary day to day life, right? तो वो इसको क्या करते हैं, दे एसोसिएट विद सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, राइट? जो बाकी डेविएंट्स हैं उनके साथ एसोसिएट करते हैं, दे कम टुगेदर, दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप। इसी को क्या बोला गया है, क्रिमिनल सब कल्चर बनता है, राइट? सो दे इट बिकम्स द न्यू इन ग्रुप, राइट? सो दिस बिकम द न्यू इन ग्रुप। और जो पहला उनका इन ग्रुप था, क्योंकि उसको डेविएंट बोला गया था, उसको आउटसाइडर बोला गया, उसको कहीं ना कहीं आउटसाइडर डिक्लेयर कर दिया गया था, इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। देन इसमें ही क्या है, वो अपनी न्यू टिप्स और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझते हैं, सोशलाइज इसी में ही होते हैं, एक दूसरे से दिस टेक्निक्स ऑफ डेविएंस, राइट, वो समझते हैं कि चोरी कैसे की जाए, उसको और ज़्यादा रिफाइन कैसे किया जाए, एंड दिस इज हाउ दिस डेविएंस गेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन सोसाइटी, राइट? एंड दिस इज हाउ अ पर्सन बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग क्रिमिनल, राइट? So this was the Deviant's perspective. In the next lecture, I'll be talking about R.K. Merton's reference group theory, और उसके बाद R.K. Merton is done, और इसके बाद एक और लेक्चर मैं लूँगा related to Mead, और उसके बाद our thinkers portion will be completed, right?